नीरजा, आई एम श्योर तुमको ये शहर जो है बहुत पसंद आएगा। मुझे बड़े शहर अच्छे लगते हैं। Yeah, नथिंग लाइक बॉम्बे, नथिंग लाइक बॉम्बे। ये वो शहर है नीरजा जहाँ पे आप कोई भी सपना देख सकते हैं। सच में, जब दीदी शादी के बाद इंदौर आती थी ना तो यही कहती थी, बाप रे बाप कैसा शहर है बम्बई, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता और जिसे देखो वो भागने में ही लगा हुआ है ना दीदी? अरे ये शहर उन लोगों के लिए नहीं है जो डर जाते हैं भाई। इस शहर में रहने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। भाई तुम तो नहीं डरती हो ना बम्बई शहर से? बिल्कुल नहीं। बस फिर ठीक है, वरना ये शहर जो है जल्दी ही वापसी का टिकट कटवा देगा। ये तो बम्बई का टिकट काटने आई है। हाँ, जैसे कि तुम। क्यों? तुम्हारी शादी अगर न हुई होती लीला तो मैं जानता हूँ क्या हाल हुआ होता तुम्हारा। मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रही हूँ। ये बात मुझे मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। वैसे जीजा जी, जब आप दोनों ही बम्बई आए थे शादी के बाद तो आप दोनों ही I mean, आपके पास काम था, आपका लोगों के साथ उठना बैठना था, आपको आगे बढ़ना था, कुछ करना था। पर दीदी बेचारी तो हर समय घर पर ही रहती थी ना। I mean, हाउसवाइफ्स के लिए थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है ना? अरे तुम्हारी भी तो शादी होगी, तुम भी तो हाउसवाइफ बनोगी। नीरजा हाउसवाइफ नहीं बनेगी। जीजा जी, चलिए आइसक्रीम खाते हैं। चलो ठीक है। रोकिए ना गाड़ी, प्लीज रोकिए ना। चलो दीदी, जीजा जी को लूटते हैं आज। नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं बैठती हूँ। क्यों, तुम नहीं खाओगी आइसक्रीम? चलो ना साथ में। नहीं, आप लोग जाओ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। देगा देगा कि ना फिर हाउसवाइफ वाली बात। चलो ना दीदी। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। चलो भाई, इनको यहीं रहने दो। इनका नहीं नहीं लगा रहेगा, तुम बोलोगी चलो चलो, पता चला इसी चक्कर में यहाँ सुबह हो गई। यहीं से तुम कॉलेज जाओगी और मैं अपने कोर्ट। चलो उतरो। दीदी तुम भी ना। बोलो क्या लोगी? ये डबल वेफल संडे क्या है? इट्स अ डबल फ्लेवर्ड आइसक्रीम है, बटरस्कॉच एंड वनीला। और ये ब्राउनी अला मोड? एक तुम्हें क्या अच्छा लगता है? सर वैसे हमारे पास एक रोमांटिक फ्लेवर भी है। रोमांटिक फ्लेवर? भाई ये हमारी वो नहीं है साहब, ये हमारी वो की वो है। ये साली है हमारी। एक ही बात है सर। वैसे आप कहें तो एक जीजा सालियों वाला फ्लेवर बना देता हूँ। हाँ, भाई ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? श्योर सर। अब आपकी ड्रेस ने कंफ्यूज कर दिया। आज अब साली कम और घरवाली ज्यादा लग रही। क्यों, सालियां साड़ी नहीं पहन सकती क्या? हो गया कंफ्यूजन तो हो गया। क्या लें आपकी बहन जी के लिए, क्या लें? घरवालियों का कोई फ्लेवर नहीं है आपके पास? वो क्या पसंद करती हैं सर? कुछ भी दे दो यार, उन्हें तो सब चलता है। कुछ बड़ा सोच के ले भी जाएंगे उन्हें तो वनीला ही लगेगा। दीदी आइसक्रीम। ये वाला लेंगे थोड़ा सा? वो बड़ा बोरिंग है भाई, हम लोग तो स्पेशल फ्लेवर खा रहे हैं। क्यों नहीं? तो मेरे लिए बोरिंग क्यों लाए? तो हम थोड़ी लेके आए। तुम फेमस हो कितनी, तुम्हारा नाम लेते उसने पकड़ा दिया वनीला। तो पूछा ही नहीं। दीदी यहाँ कहाँ आ रही हो? आगे बैठो। नहीं, तुम दोनों बात कर रहे हो ना, तो इन्हें बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है, इसलिए तुम आगे बैठ जाओ। तुम बैठो आगे, बात करनी है तो जीजा जी तुमसे भी तो करेंगे। चलो। नहीं, मैं पीछे ठीक हूँ। दीदी आगे बैठो, और इस बार मैं और जीजा जी नहीं, तुम और जीजा जी बातें करना।
मुझसे क्या बात करेंगे वो? देखो ज्यादा नाटक मत करो, आगे बैठो ना। तुम्हारी मुंह में जबान नहीं है क्या? चलो चलो भाई। अरे दीदी कुछ बात करो ना। दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं। जीजा जी, दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना सलवार सूट में। सूट नहीं होता इनको। अरे क्या बात करते हैं, मेरी दीदी पर कुछ भी सूट करता है। चलिए भाई, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। पूरा इंदौर मानता था जीजा जी साहब, आपने जिसके लिए हाँ कही ना, आधा इंदौर हाँ कह देता अगर रिश्ता जाता तो। अच्छा, अब बाकी का आधा इंदौर क्या करता? आप मजाक समझ रहे हैं? नहीं भाई, फिर तो आपने गड़बड़ कर दी ना। आपको तो स्वयंवर रचाना चाहिए था अपनी बहन के लिए। हमने भी सोचा जाने दो, एक है ललित शर्मा, हो जाने दो हमारी दीदी की शादी उन्हीं से, वो भी क्या याद रखेंगे। ये आपने सही कहा, बेचारा ललित शर्मा। तुम मौका देती हो दीदी उन्हें, तुम्हारी इस हालत के लिए और कोई नहीं बल्कि तुम खुद जिम्मेदार हो। सुन लेंगे वो। सुन लेंगे वो? कमाल करती हो तुम भी। जिंदगी नाम की चीज तुम्हारे अंदर बची ही नहीं है बिल्कुल। क्या हो जाता अगर तुम आइसक्रीम लेने चली जाती तो? मुझे वो सब बहुत अजीब सा लगता है। क्या अजीब सा लगता है? वो सब अजीब से नाम मुझसे नहीं होता। सब नहीं होता ना सब? तो तुम एक काम करो, ये सब छोड़ो और तुम बनारस चली जाओ, बारहना घाट पर और जीना जिस तरह से जीना चाहती हो तुम। हाय दिन यही देखती रहती हूँ मैं, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता। अगर जीजा जी की जगह मैं होती ना, तुम्हें कब का छोड़ चुकी होती। अगर वो आदमी इतना ही बुरा है दीदी, तो मेरे साथ क्यों नहीं है वो बुरा? क्योंकि तुम हो। अच्छा बताओ क्या गलत करते हैं वो? बिना बात के मैंने उन्हें यूं ही तो बिगड़ते कभी देखा नहीं। तो मैं कब कहती हूँ कि इसका मतलब गलती तुम्हारी है? हाओ बस कह लिया, बात खत्म। तुम जाओ दीदी, जाकर सो जाओ। तुम्हारे जैसों का इस दुनिया में कभी भला नहीं हो सकता। जाओ तुम। अब कहां जा रही हो? सोने। माना कि वो वैसे ही हैं, पर मेरे लिए बदलते हैं ना वो। दीदी जब वो मेरे लिए बदल सकते हैं तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि मैं तुम नहीं बन सकती पगली। जा रही हो? हाँ बाय। आज कोर्ट आओगी? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mosi. थैंक यू सो मच। तुम लोगों को याद रहा मेरा बर्थडे? हाँ बस याद रहा। ओह सो स्वीट, थैंक यू सो मच। क्या बात है साली साहिबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई मुझे तो पता है नहीं किसी ने आज। पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल गया। हमने सबकी बर्थडे नोट करके रखी थी। ठीक है, लेकिन तुम छुपाए कहाँ जा रही थी? सच बताऊं तो मुझे खुद भी याद नहीं था। अरे छोड़ो, याद नहीं था। भाई मुंह मीठा करवाओ, यहाँ क्या खड़ी? हाँ बोलो क्या लोगे तुम आज बर्थडे में? पूछ के थोड़े दिया जाता है गिफ्ट। ठीक है, चलो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। खुश रहो। नीरजा, तुम एक काम करो, उन लोगों से कहना कि आज तुम्हें जरा जल्दी छोड़ दे। ठीक है। हाँ? किसे कहना है जल्दी छोड़ने के लिए? वो मैंने आजकल एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ा है। क्या बात कर रही हो? माँ को पैसों के इंतजाम में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो मैंने सोचा। पैसों का इंतजाम मतलब? वो इसकी वो फीस जमा करनी थी ना, तो कमाल है ये, कमाल की बात है। मुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। कितनी जरूरत पड़ती है तुम्हें फीस की? रहने दीजिए ना। अच्छा नहीं, एक रहने क्या दो भाई।
आप लोगों ने ऐसे एकदम पराया कर दिया, मुझे बताया नहीं। तुमने तो बताया होता कम से कम लीला। मैंने तो कोशिश भी करी थी बताने की। कब बताया तुमने मुझे? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है माँ जी की। पैसों की जरूरत है। और कितनी फीस है तुम्हारी? मैं किसी से पैसे नहीं लूंगी। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि इस शहर में सपने लेकर बहुत से आते हैं, पर टिकना सबको नहीं आता। अच्छा, तो ये अंदाज है इनका शहर में टिकने का। ठीक है, तो मेरे लिए काम करो। लॉ तो तुम पढ़ी रही हो ना, काम में मेरी मदद करो तुम। ठीक है? पर अरे परवर कुछ नहीं, ठीक ही तो कह रहे हैं तेरे जीजा जी। पता नहीं इधर उधर किन किन लोगों के साथ जॉब करती फिरेगी। नहीं नहीं, बस ठीक है, डिसाइडेड है। आज शाम से तुम मेरे लिए काम करो। ऑफिस में रिपोर्ट करना है तुमको शाम को। ठीक है? ठीक है। कई बार कानून को हमें अपने नजरिए से देखना पड़ता है। कोशिश ये करें कि हम वो नजरिया अपनाएं जो इंसाफ की तरफ, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं। हमें अक्सर उन लोगों के लिए लड़ना पड़ता है जो शायद अपराधी हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? यस, एक्सक्यूज मी, मैं जरा 1 मिनट। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज का चार क्या है भाई? ये क्लास बहुत बोरिंग है योर ऑनर। लगातार बोर करने के जुर्म में इस टीचर को धारा लाना फलाना धमाका के तहत इस कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। ऑर्डर 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 ऑर्डर। नाउ आई डोंट बिलीव इट, पर ये सच है। मेरे बगल में जो ये शख्स खड़े हैं, इनका नाम है ललित शर्मा। वो जिनका केस हमने उस दिन डिस्कस किया था। वाओ। थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग मुझे इस कदर शर्मिंदा करेंगे। मैं आज आप लोगों के बीच यहाँ एक खास वजह से आया हूँ, और वो वजह है मेरी साली। नहीं, सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को जोक नहीं सुना रहा। मैं वाकई यहाँ पर अपनी साली की वजह से आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी साली आप लोगों की क्लासमेट है। वो इस वक्त आप लोगों के बीच बैठी है और उसका नाम है नीरजा, और आज इनका बर्थडे भी है। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nisha. Happy birthday to you. अच्छा, तो इसीलिए इतनी ऊंची ऊंची हाँक रही थी। आपको आज ऐसे आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो बुलाया था। तब तो आप आए नहीं, और अब ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे कमाल करती हो। आज सुबह जब पूछा क्या चाहिए प्रेजेंट, तुमने कहा देने वाला जाने। अब जब दिया तुम्हें तब भी नाराज हो रही हो। आप अपने एहसान तोले को ज्यादा ही दबा रहे हैं। भाई ऐसा ही अपना, तो जो पसंद आ जाता है पूरी तरह से उसको हो जाता है। क्या हुआ भाई? मजाक में निकल गया मुझसे। जीजा मजाक नहीं कर सकता साली से। इतना भी हक नहीं दोगी? हाँ, मैं थैंक्स फॉर कमिंग। आज शाम से नई नौकरी शुरू हो रही है तुम्हारी। आ जाना। क्या यार, बर्थडे के दिन ऐसा मनोज चरा बना के घूम रही हो? क्या हुआ? समथिंग रॉन्ग? कुछ नहीं।
क्या हुआ? घर में कुछ तो श्रुति, वो देख, तुझसे शेयर कर रही हूँ मैं ये बात। प्रॉमिस बाबा, अभी बता। मेरे जीजा जी है ना, वो क्या? कुछ गलत सलत किया क्या उन्होंने? नहीं, वो बात नहीं है, पर श्रुति मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जीजा आज कितने साल की हुई तुम? सॉरी, बैड मैनर्स। क्या बात है, तुम बड़ी थकी हुई सी लग रही हो। मुझे क्या काम करना है? क्या काम? आपने मुझे यहाँ काम के लिए बुलाया ना? ओह, वही बुलाया तो है। अब तुमने कहा तुम्हें पार्ट टाइम काम करना है तो बुला लिया। अब ये जरूरी थोड़ी है कि मैं तुमसे काम करवाऊं ही करवाऊं, है? वही मजाक कर रहा हूं, होगा काम। अभी आई हो, बैठो चैन से। भाई, मैंने तुम्हें इसलिए यहां बुलाया है क्योंकि मैं समझता हूं कि तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो, और जो लड़का छुट्टी पे गया है ताकि तुम यहां काम कर सको, वो एक लॉ ग्रेजुएट है। फिर तो आपने अच्छा नहीं किया। अरे क्या अच्छा नहीं किया मैंने? फेवरेटिज्म पूरी दुनिया में चलता है। मेरा काम है और मैं अपने रिश्तेदार को नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा भाई? पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूं। वो तुम मुझे तय करने दो। इतना बेवकूफ तो मैं हूं नहीं कि तुम्हें सिर्फ इसलिए रखूंगा क्योंकि तुम मेरी साली हो। हेलो डैडी। रीमा, क्या हुआ रीमा? डैडी, मम्मी। क्या मम्मी को? क्या मम्मी। क्या हुआ मम्मी को? डैडी, मम्मी को कुछ हो गया।